अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। हमारा आज का मौजू है SPSS सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं और डेफिनेशन के बाद उनमें डाटा कैसे एंटर करते हैं। तो आइए देखते हैं। जब हम SPSS सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस तरह की विंडो हमारे सामने आती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डाटा व्यू में ओपन होता है, लेकिन हमें वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए वेरिएबल व्यू में जाना चाहिए। वेरिएबल व्यू में जब हम आते हैं तो हमारे सामने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने की और उनको प्रॉपर्टीज़ देने की ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले मैं नेम के नीचे रो 1 में मैं क्लिक करता हूँ और एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ। आमतौर पर किसी भी डाटा सेट में सबसे पहला वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन या आईडी का होता है, तो मैं नेम में आईडी लिखता हूँ। आमतौर पर नेम का जो फील्ड है इसमें नाम को मुख्तसर लिखा जाता है और इसमें कोई स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है। नेम के बाद मैं टाइप में आता हूँ। टाइप के साथ एक छोटा बटन है, इसमें 3 डॉट्स बने हुए हैं। इसे क्लिक करने से हमारे सामने ऑप्शंस आ जाती हैं, न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, इस तरह की ऑप्शंस हैं। तो मेरा आईडी का वेरिएबल न्यूमेरिक है, तो मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, ओके कर रहा हूँ। इसके बाद वेरिएबल की विड्थ है। विड्थ का मतलब ये है कि हमें कितने करैक्टर में इसमें डाटा एंटर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 होता है। मैं इसको चेंज करके इसको कम कर देता हूँ। आईडी मेरे पास कोई अगर 1000 तक मेरे पास डाटा है या 1000 केसेस का डाटा है, तो मैं इसकी तादाद 4 कर दूंगा ताकि 4 करैक्टर तक इसमें एंट्री हो सके। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि अशारिये के बाद कितनी प्लेसेस चाहिए। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 लिखा होता है, तो मैं आईडी के केस में इसको 0 कर रहा हूँ। उसके बाद लेबल है। लेबल का मतलब ये है कि नाम तो आपने मुख्तसर लिखा था, लेकिन अगर आप कुछ डिटेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लेबल में लिख दीजिए। आईडी के केस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स आईडी, ये मैंने लिखा है। वैल्यूज़ में प्री डिफाइंड वैल्यूज़ देते हैं। आईडी के केस में कोई प्री डिफाइंड वैल्यू या कोई कोड नहीं है, इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। मिसिंग भी इसी तरह से है कि अगर आप मिसिंग डाटा को कोई कोड देना चाहें और बाद में उसका एनालिसिस किया जा सके, तो आप इस फील्ड को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देते हैं। कॉलम्स का मतलब ये है कि डाटा इस कॉलम में मुझे कितने करैक्टर में नज़र आए। तो यहाँ पे हमने विड्थ रखी थी 4, लेकिन हम कॉलम की जो विड्थ है उसको बाय डिफ़ॉल्ट 8 है, इसे हम चेंज नहीं करते। उसके बाद अलाइनमेंट है। कॉलम के अंदर जब डाटा टाइप हो तो किस तरह से नज़र आए। तो अलाइनमेंट 3 तरह की है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। इसको मैं यहाँ सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैयर है। मैयर का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ये किस लेवल का है। इसमें अननोन लिखा हुआ है। इसमें 3 तरह के लेवल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। तो दोस्तों, इंटरवल और रेशियो लेवल को SPSS स्केल में ही कवर करता है, इसलिए कि दोनों के लिए टेस्ट एक जैसे होते हैं। तो इसलिए SPSS ने इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा और उनका नाम यहाँ पे स्केल रखा। मैयर को मैं यहाँ पे नॉमिनल कर देता हूँ, इसलिए कि आईडी का जो वेरिएबल है वो हमने कहीं कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए मैं इसे नॉमिनल कर रहा हूँ। रोल का मतलब ये है कि जो वेरिएबल हम यहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट होगा या उसकी कोई और शक्ल होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इनपुट आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमारा एक वेरिएबल यहाँ डिफ़ाइन हो गया। अब दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे जेंडर का सेट करता हूँ, नेम में जेंडर। उसके बाद न्यूमेरिक है, मैं विड्थ को चेंज नहीं करता, डेसिमल इसमें भी नहीं चाहिए। अब लेबल देखिएगा, स्टूडेंट्स जेंडर। अब हमें इस केस में वैल्यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जेंडर एक ऐसा वेरिएबल है कि ये नेचर में नॉमिनल है और इसकी हम प्री डिफाइंड कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ इस वक्त नन लिखा हुआ है और मैं देखिए इसे कैसे चेंज करता। राइट साइड पे बटन है,
वैल्यू लेबल्स की ऑप्शन आ गई। वैल्यू मैं 1 रखता हूँ और लेबल इसके लिए मुकर्रर करता हूँ मेल और ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये दोनों फील्ड फिर खाली हो गए। वैल्यू 2 लिखता हूँ, लेबल फीमेल लिखता हूँ, ऐड करता हूँ। इस तरह से 1 इज इक्वल टू मेल एंड 2 इज इक्वल टू फीमेल दो कोड्स मैंने डिफाइन कर दिए। इसके बाद ओके करने से ये वैल्यूज यहाँ पे नजर आएंगी। मिसिंग वैल्यू छोड़ रहा हूँ, कॉलम्स की विड्थ को भी छोड़ रहा हूँ। बाकी मेजर मुझे चेंज करना चाहिए। जेंडर का मेजर जो है वो नॉमिनल है। इसके बाद तीसरा वेरिएबल मैं एज का रखता हूँ। एज में फिर डेसिमल नहीं चाहिए। मैं लेबल में लिखता हूँ स्टूडेंट्स एज इन ईयर्स। इसमें भी प्री डिफाइंड कोड नहीं चाहिए। इसमें हमें आगे जाके मेजर चेंज करना है। एज का मेजर स्केल है। 3 वेरिएबल डिफाइन हो गए। चौथा वेरिएबल मैं यहाँ पे CGPA लिखता हूँ। CGPA इसमें हमें अशारिया चाहिए। डेसिमल में 2 यहाँ रहने देता हूँ। आमतौर पर CGPA 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स CGPA। इसमें भी प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं है। मिसिंग भी मैं छोड़ रहा हूँ और ये भी स्केल टाइप का मेजर है। 5वां वेरिएबल मैं यहाँ पे लिकट स्केल इस्तेमाल करते हुए 2-3 आइटम्स बनाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे तालिब इल्मों से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपनी क्लासेस में टीचिंग क्वालिटी को कैसा पाते हैं। तो टीचिंग क्वालिटी को शो करने के लिए डिफरेंट आइटम बनाते हैं। सबसे पहली आइटम जो है उसका मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे उसका नाम रखता हूँ TQ1। TQ1 न्यूमेरिक है, डेसिमल नहीं चाहिए। ये है। यहाँ पे लेबल में मैं उस आइटम की स्टेटमेंट लिखूंगा। TQ1 है टीचर्स आर highly qualified. Teachers are highly qualified. यहाँ पे वैल्यूज में लिकट की तरह मैं यहाँ वैल्यूज डिफाइन करता हूँ। 1 इज इक्वल टू strongly disagree, add 2 is equal to disagree, 3 is equal to neutral, 4 is equal to agree, and 5 is equal to strongly agree. ये मैंने 1 से लेके 5 तक वैल्यूज ऐड कर दी। इसको फिर पढ़ लेते हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। इसको मैं ओके करता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे स्केल बनाता हूँ। इसके बाद दूसरी आइटम TQ2, इसका भी डेसिमल ख़त्म करता हूँ। टीचर्स आर रेगुलर, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल C से, और यहाँ इसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V से। तो ये सारे के सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कॉपी होके आ गई, क्योंकि वैल्यू सेम रखनी थी। इसके बाद इसे भी स्केल बनाया। अब हमारे पास 6 वेरिएबल हो गए। 7वां वेरिएबल इसी लिकट में, इसी टीचिंग क्वालिटी पर मैं नेगेटिव साइड का बनाता हूँ। इसको, इसकी स्टेटमेंट नेगेटिव तरीके से लिखूंगा। TQ3
न्यूमेरिक, डेसिमल यहाँ भी नहीं चाहिए। आई एम ऑलवेज अपसेट इन माई क्लास बिकॉज ऑफ टीचर्स एटीट्यूड। ये मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट लिखी है। ये इसलिए लिखी है कि आगे जाके इसका एक फ़ायदा आपको बताऊंगा कि इस नेगेटिव को फिर कैसे हमने सीधा करना है। यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V से। इसमें वैल्यूज सारी आ गई। इसके बाद मैं इसे स्केल बनाता हूँ। अब हमारा वेरिएबल की डेफिनेशन का काम मुकम्मल हो गया। 7 वेरिएबल मैंने यहाँ बना दिए। इसके बाद फाइल को सेव कर लेना चाहिए। फाइल को सेव करने के लिए फाइल में सेव की ऑप्शन है या कंट्रोल S है, और जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं, मैं इसे ये डॉक्यूमेंट्स में, मेरे कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट्स में ये स्टूडेंट्स के नाम से सेव हो रहा है। सेव हो गया। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं SPSS में तो एक आउटपुट की विंडो खुल जाती है। इस तरह की उसकी शक्ल होती है। तो उसमें हमें वो ये बताता है कि आपने कोई एक्टिविटी की है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ सेव किए बगैर। हमारे सामने वेरिएबल व्यू में तमाम के तमाम वेरिएबल्स डिफाइन हुए हुए मौजूद हैं। इसके बाद हम डाटा व्यू में जाएंगे। जो ही डाटा व्यू में जाएंगे तो सातों के सातों वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हमारे सामने मौजूद हैं। तो आइए कुछ डाटा एंटर करते हैं। सबसे पहले पहला कॉलम और पहली रो, इसमें पॉइंटर को ला के तो डाटा एंट्री शुरू करेंगे। सबसे पहला केस है, अपने क्वेश्चन आंसर्स को पकड़ेंगे, उन पर आईडी लगाएंगे और उसके बाद डाटा एंट्री शुरू करेंगे। ID 1, जेंडर 1, एज 23, CGPA 3.45। TQ1 में ये स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, इसमें एग्री कर रहा है, और इसमें ये तालिब इल्म डिसएग्री कर रहा है। उसके बाद ID 2, ये फीमेल है, इसकी एज 22 है, इसका CGPA 3.56 है। ये यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही है, यहाँ भी स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही है, लेकिन यहाँ पे एग्री कर रही है। ID 3 मेल है, एज इसकी फिर 23 है, CGPA 2.89 है। ये एग्री करता है, यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री करता है और यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री करता है। ID 4, इसके बाद जेंडर ये फिर फीमेल है, इसकी एज 20 है, CGPA इसका 3.12 है। ये यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री है और यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री है। एक और एंट्री करते हैं नंबर 5 पे। जेंडर यहाँ पे फिर मेल है, एज इसकी 24 है, CGPA इसका 3.85 है। ये स्ट्रांगली एग्री करता है, स्ट्रांगली एग्री करता है और स्ट्रांगली डिसएग्री करता है। ये डाटा जितना हम एंटर करना चाहते हैं, जितने केसेस का हम एंटर करेंगे और उसके बाद इस फाइल को सेव करेंगे। ये सेव का बटन यहाँ पे, ये फ्लॉपी की शक्ल का निशान यहाँ पे टूल बार में भी है, इसे हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट की एक विंडो हमारे सामने आएगी। इसे हम बंद कर देंगे। इस वक्त हमने वेरिएबल भी डिफाइन कर लिए। ये वेरिएबल व्यू में देखिए, ये तमाम वेरिएबल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और डाटा व्यू में हमने डाटा भी एंटर कर लिया। बाकी आपके साथ कुछ बातें कुछ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।